अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का हिंदी लेसन नंबर 3 विक्रमादित्य का सिंहासन। ये एक कहानी है। हम स्टार्ट करेंगे कहानी। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। वह बहुत महान थे। प्रजा के पालन पोषण में वे अपना सब कुछ लुटा देते थे। वे हमेशा न्याय ही करते थे। उनकी शक्ति दूसरों को सताने के लिए नहीं, उनकी रक्षा करने के लिए थी। वे बहुत विद्वान थे और विद्वानों का बहुत आदर किया करते थे। उन्हीं में कालिदास भी थे, जो बहुत बड़े कवि और नाटककार थे। उनके नाटक आज भी बहुत प्रसिद्ध है। शंकुतलम उनमें से एक है। उस समय उज्जैन बहुत सुंदर नगरी थी, परंतु धीरे धीरे वह नष्ट होती गई। बहुत समय बाद वहाँ केवल खंडहर ही रह गए। उन्हीं खंडहरों के बीच ग्वालों के लड़के गाय भैंस चराया करते थे। जानवर इधर उधर चरा करते और लड़के दिन भर खेलकूद में लगे रहते। एक दिन की बात है खेलते खेलते कुछ लड़कों को आपस में झगड़ा हो गया। एक लड़के को उसका फैसला करने के लिए कहा गया। लड़का मिट्टी के एक छोटे से टीले पर बैठ गया और लड़ने वाले दोनों पक्षों की बात सुनने लगा। टीले पर बैठते ही न जाने उसे क्या क्या हो गया। वो क्या क्या बातें करने लगा, बहुत समझदारी की बातें करने लगा। सभी हैरान रह गए कि इसमें इतनी समझ कहाँ से आ गई। सब सोचने लगे। धीरे धीरे यह बात गांव में जा पहुंची और उस नगरी के राजा को यह बात बता दी गई कि टीले पर बैठते ही बालक न जाने क्यों बहुत विद्वान हो जाता है। एक समझदार आदमी ने राजा को बताया कि उस स्थान पर जमीन के अंदर एक सिंहासन दबा पड़ा है, जिस पर अपने जमाने में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य बैठा करते थे। लड़का जब भी उस टीले पर बैठता है तो बुद्धिमान की बातें करने लगता है। या उसी सिंहासन का प्रभाव है, ऐसा एक समझदार आदमी ने बताया राजा को। राजा ने यह बात सुनकर तुरंत वहाँ जमीन खोदने का आदेश दिया। सचमुच वहाँ पर जमीन के अंदर एक सुंदर सिंहासन दबा पड़ा था। राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मन ही मन सोचा कि अब वह भी इसी सिंहासन पर बैठकर विक्रमादित्य की तरह न्याय करेगा। सिंहासन राजा के दरबार में लाया गया और एक उचित स्थान पर रख दिया। परंतु जैसे ही राजा सिंहासन की ओर बढ़ा, सिंहासन के पांव की जगह लगी हुई शेर की मूर्ति अचानक बोल उठी। ये शेर की मूर्ति है ना, वो बोलने लगी, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक हो? इस पर तो विक्रमादित्य बैठा करता था। उसने कभी किसी राजा का धन छीनने के लिए उस पर हमला नहीं किया। वह लड़का नेक है, इसलिए उस पर बैठते ही बुद्धिमान हो जाता है। क्या तुम्हारे अंदर ये सब गुण है? राजा ने सच बोलना ही ठीक समझा। उसने कहा, नहीं, मेरे अंदर ये गुण नहीं है। क्षण भर में ही वह सिंहासन आसमान में उड़ गया और आंखों से ओझल हो गया। सभी चकित होकर देखते ही रह गए। देखो, सब देख रहे हैं ना। हमें मन से एकदम स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि मन स्वस्थ रहेगा तो अंदर के सभी गुण भी अच्छे होंगे। किसी के लिए हमें मन में कुछ नहीं रखना चाहिए। अगर अपना मन साफ होगा तो अल्लाह हमें ज़रूर नवाज देते हैं। आमीन।